अस्सलाम वालेकुम, मैं इरम राय आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। अच्छा, वैसे इस पर मैं बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने सोचा काफ़ी सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मैं नहीं भी करूँगी तो गुजारा हो जाएगा। मुझे असल में जिस बात ने हैरान किया या बात करने पर मजबूर किया वो ये था कि मोहतरमा ने 3 दिन में 2 करोड़ रुपये जमा किए। हैरत की बात है भाई, पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में जहाँ पर आप ये कहें कि आपके ख़जाना जो कौमी ख़जाना है उसमें इतने पैसे नहीं कि आप अपने मुल्क के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर सकें, आप पेट्रोल और गैस को ख़रीद सकें, उस मुल्क में एक दो ठुमके लगाने वाली को आप 3 दिन में 2 करोड़ रुपये दे देते हैं। तो इसमें आप नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम अपने नौजवानों को क्या सिखाएंगे? हम कैसे अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि हया ईमान का हिस्सा है? हम बच्चियों को ये कैसे बताएं कि जो वो तालीम हासिल कर रही हैं असल जेवर वो है, असल दौलत वो है, जबकि वो तो देख रही हैं जी 2 दिन में 3 दिन में आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। बस थोड़ा सा आपने अपने आप को एक्सपोज़ करना है। देखिए, इसमें इसमें ना सबसे ज़्यादा कसूर हमारा अपना है। मीडिया को मैं इस मामले में ज़्यादा ब्लेम इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मीडिया तो है ना, वो गंदी मक्खी की तरह है कि वो सारा गंद, वो जो सारा साफ जिस्म छोड़कर तो गंद पर बैठेगी। तो मीडिया तो वो है, उसको जो चीज़ वायरल होती हुई नज़र आएगी उसने तो उसी को बुलाकर और ज़्यादा वायरल कर देना है। लेकिन इसको वायरल किया किसने? मैंने और आपने, हम जैसे लोगों ने, हम जैसे अकाउंट्स ने किया। और टिकटॉक बहैसियत ऐप इतनी वैसे एक बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि ये वो चीज़ सोशल ऐप का जो इस्तेमाल है असल मायने वो रखता है। अब देखें, वैसे तो अगर आपने कोई चीज़ बुरी फैलानी हो तो वो टिकटॉक पर क्या कहते हैं इसको, फेसबुक पर भी आप कर सकते हैं, इंस्टा पर कर सकते हैं, ट्विटर पर कर सकते हैं, और भी जितनी ऐप्स हैं वो आप कर सकते हैं। टिकटॉक को बदनाम किया गया, हालांकि देखें कि ये आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसमें आप अपने टैलेंट का मुज़ाहरा इस लिहाज से कर सकते हैं कि आप अपनी तस्वीर और आवाज़ के साथ अपना कोई भी मैसेज विद इन फ्यू सेकंड आप हज़ारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब इसका अच्छा इस्तेमाल करना या बुरा इस्तेमाल करना ये आपके अपने हाथ में है। तो इसमें मैंने तो कुरान पाक की आयत भी देखी हैं, मैंने कुरान पाक की तिलावत भी देखी है, मैंने अहादीस भी शेयर होती हुई देखी हैं, मैंने नातें देखी हैं, मैंने हमद शरीफ देखी है। तो ये ऐप बुरी नहीं है। अब इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा आप कह सकते हैं। जहाँ तक उस बच्ची की बात है, उसको देख के आपने निदा ने बुलाया, सवाल क्या हो रहा था जी? फैमिली डांस था। अभी फैमिली डांस क्या होता है? क्या मेरी और आपकी फैमिली में ठीक है शादी ब्याह पे बच्चियाँ हैं वो डांस कर रही होती हैं, उसको वायरल कौन करता है? या वही डांस बैठे बिठाए अपने जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग होते हैं वो तो साथ नहीं बैठ के देख रहे होते, ख़वातीन खुद ही कर रही होती हैं ना, और अब उसमें बैठी भी ख़वातीन ही होती हैं, लड़कियां बच्चियां खुद कर रही होती हैं। तो ये कहना कि ये जी फैमिली डांस है और फैमिली डांस को आपने रातों रात एक डांसर को पहुंचा दिया, फिर इंटरव्यूज़ लेने आ रहे हैं, कोई कह रहा है जी पाकिस्तान को हिला के रख दिया, कोई कह रहे हैं कि जी आपने पूरी यूथ को हिला के रख दिया। भी कोई किसी को नहीं हिलाया, हाँ इज़्ज़तदार लोगों को ज़रूर हिलाया है, बाइज़्ज़त लोगों को ज़रूर खौफ़ज़दा किया है। क्योंकि देखें तरबियत, अभी इसमें बहुत सारे सवालात ऐसे भी मैंने देखे हैं जिसमें लोग कह रहे थे कि जी तरबियत तो अपने घर से होती है तो बच्चियाँ ऐसा ना देखें। देखें, तरबियत आप डंडे के ज़ोर पर नहीं करते हैं, वक्त और हालात बदल चुका है। तरबियत बुनियादी तौर पर वो चीज़ है जो आप करते हुए अपने माशरे में होते हुए देख रहे होते हैं। बच्चे को आप डंडे के ज़ोर पर चंद दिन तो नमाज़ पढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा के बाद वो जब तक देखेगा नहीं अपने घर में नमाज़ पढ़ते हुए, लोगों के साथ जाते हुए आते हुए, तब तक वो उस पर अमल नहीं करेगा। इसी तरह अपने लिबास की बात करें तो वो जैसे माँ, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो वो जैसे माँ को, बड़ी बहन को, अपनी खालाओं को, उनको लिबास पहनते हुए देखेंगी, वो वैसे ही लिबास पहनेंगी। ना कि आप डंडे के ज़ोर पर, आप बहुत छोटी उम्र में आप उनकी ज़रूर तरबियत इस तरह सोटे के ज़ोर पे कर सकते हैं कि आपने उनको ये लिबास पहनना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, ऐसे करना है, लेकिन ओवरऑल जो उनकी तरबियत है ना, वो जो आप कर रहे हैं ना, वो देख कर होनी है। तो बच्चियाँ तो अब यही कुछ देख रही हैं कि रातों रात वायरल हो जाते हैं जी लोग। और ये वायरल करने वालों से मैं सिर्फ इतना कहूँगी, भाई देखें, अगर आपको अपनी बीवी, बहैसियत बीवी, अगर आपको एक इज़्ज़तदार लड़की चाहिए तो यकीनन आप अपनी बहन को भी इज़्ज़तदार ही बनाना चाहेंगे। तो जब आप वो अपने घर को, सारे लोग मेरे समेत सब लोग अपने घरों को देखना शुरू करेंगे तो ही इस मसले का हल निकलेगा, वरना फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप वायरल करते जाएं, वो सारी वायरल होती जाएंगी, सबको जो झिझक होती है वो ख़त्म होती जाएगी, तो फिर वो शरीफ बहन भी किसी की नहीं रहेगी और शरीफ बेटी भी नहीं रहेगी और शरीफ बीवी भी नहीं मिलेगी। शरीक हयात के लिए आपको एक अच्छी साफ़ सुथरी लड़की चाहिए, लेकिन दोस्ती के लिए आपको कोई भी एम शैम जो भी मिल जाए वो गुजारा करेंगे। तो फिर अगर इसी तरह आप लोगों को वायरल करके उनको पैसे की हवस में डालते चले जाएंगे
तो फिर वो आपके घर भी जो आएगी वो इसी तरह की होगी। और खुदारा अपने माहौल को देखें, अपने घर के माहौल को देखें और इस तरह की चीज़ को प्रमोट मत करें। इस तरह की प्रमोशन जो है ना वो माशरे को तबाह कर रही है, ख़त्म कर रही है। और ये जब तक मैं आप जैसे लोग हम ख़ुद नहीं इस पर आवाज़ उठाएंगे, हम ख़ुद नहीं इसको देखेंगे, तब तक ये इसी तरह ठुमके लगाने वालियाँ करोड़ों बन जाएंगी। और वो एक लड़का था डॉक्टर वलीद, वो बेचारा 29 में गोल्ड मेडल लेकर आया, उसको तो निदा ने नहीं बुलाया, उसको तो किसी और चैनल ने नहीं मॉर्निंग शो में बुलाकर तो कहा कि जी आपने बड़ा कमाल कर दिया है कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, ताकि बच्चों में ये तहरीक पैदा हो, जी हम तो इल्म हासिल करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। उसको तो नहीं अब तक किसी ने बुलाया। इसको सब ने मॉर्निंग शो की ज़ीनत बनाकर जी करोड़ों की मालिक बना दिया है। तो इस पर ज़रा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमने ऐसी चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करना कि बाद में मीडिया उस पर आवाज़ उठाए और उस पर बातें करे और उसको फिर आप देखें एक पूरी सोसाइटी जो है वो उसके पीछे चली जाए और फिर इससे पूरा पाकिस्तान के ये देखें इनके तो ये जी वो रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है और इस्लाम के नाम पर बनी हुई है, नज़रियात पर बनी हुई रियासत का ज़रा हशर देखें, हाल देखें और नौजवानों को देखें। आएँ हम सब इस पर आवाज़ उठाएं, हम सब इस पर तवज्जो दें कि ये हमारा माहौल नहीं है, ये हमारा माहौल होना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को सही जो हमारी इस्लाम की तालीम है वो देनी चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि पर्दा क्या है, हया क्या है, उनको रहना कैसे है, उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ेकार कैसा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।